एवरीवन, लीगल लेक्चर चैनल में एक बार फिर आने के लिए आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज की इस वीडियो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, वेदर वी शुड डिक्लेयर लिकर एज एन एसेंशियल कमोडिटी और नॉट। क्या हमें शराब को एक आवश्यक वस्तु डिक्लेयर कर देना चाहिए या नहीं। दो सवाल जहन में आते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज अल्कोहल, वेयर इट इज डिफाइंड, एंड सेकंड, एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर ही क्यों करना है। मिड मार्च में मैं आप सभी को लेके जाना चाहता हूँ। मिड मार्च में जब कोरोना वायरस की जो वैश्विक महामारी है हमारे देश में पनप रही थी, पैदा हो रही थी, आ रहे थे केसेस, भर भर के केसेस आ रहे थे, उस समय ये देखा गया कि हैंड सैनिटाइजर और मास्क की जो बिक्री है उसमें काफी झोल झाल, काफी ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी, ये सब चीजों का हम सभी ने ऑब्जर्व करा और देखा, और सभी के साथ कोई ना कोई एक्सपीरियंस हुआ। उस समय केंद्र सरकार ने एक अहम कदम इंटरवेंशन बीच में लाया और उसके तहत उन्होंने दोनों चीजों को, हैंड सैनिटाइजर्स और मास्क, दोनों को एसेंशियल कमोडिटीज की सूची यानी लिस्ट में डाल दिया। अब ये पावर या ये अधिकार केंद्र सरकार को कहां से मिला। ये पावर उनको मिली एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से। इस एक्ट के तहत अगर केंद्र सरकार को लगता है कि किसी भी वस्तु की ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी बढ़ रही है, लोगों को उसकी सप्लाई पूरी तरीके से मीट नहीं हो पा रही, तो केंद्र सरकार इंटरवीन करके उसको एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर करती है और उसके प्राइसेस को स्टेबलाइज करने की, संतुलित में रखने की कोशिश करती है। अब सवाल आता है कि लिकर कहां से आया इसमें। लॉकडाउन का पहला फेज 25 मार्च 2020 को स्टार्ट हुआ, दूसरा फेज 14 अप्रैल 2020 को, और एक खत्म होने वाला था 3 मई 2020 को। 3 में आते आते तक केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने साथ ही में काइंड ऑफ डिस्कशन किया, और उसके बाद उन्होंने ये जाना कि भाई अब तो हमारे पास फंड है नहीं, अब हम आने वाले समय में कैसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को रीजनरेट करेंगे, कैसे सारा काम करेंगे। तो उन्होंने ये सोचा कि लिकर शॉप्स को रीओपन करने से एक गुड अमाउंट, एक गुड चंक, जैसे कहते हैं, इधर इंग्लिश में फ्रेज है, अ गुड पीस ऑफ चीज, अ गुड अमाउंट ऑफ प्रपोर्शन ऑफ रेवेन्यू उनको जनरेट हो सकता था, और उन्होंने लिकर शॉप्स को रीओपन करने का निर्णय, फैसला किया। अनफॉर्चुनेटली ये फैसला काफी डेवास्टेटिंग प्रूव हुआ। रीजन बीइंग, बाहर जो लोग गए, अब लिकर की 40-43 दिनों बाद इतनी तलब थी लोगों में। अब मैं किसी के इंडिविजुअलिटी में नहीं जाना चाहता, हर किसी का अपना प्रेफरेंस है, हर ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट लोगों ने बाहर निकलकर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म को जैसे एक मजाक बना दिया। हमने जो 40 दिनों में मेहनत करी थी, 40 दिनों का जो वो गेन एडवांटेज था, वी स्क्वांडर्ड इट, हमने उसको तहस नहस कर दिया बिल्कुल। एसेंशियल कमोडिटीज डिक्लेयर क्यों करना है, उसके दो पैमाने हैं। पहला, लिकर बैन इंडिविजुअल को कैसे इफेक्ट करता है, और दूसरा, लिकर बैन स्टेट को, नेशन को, देश को कैसे इफेक्ट करता है। पहले मैं बात करना चाहूंगा इंडिविजुअल के बारे में, व्यक्ति टू व्यक्ति के बारे में बात करना चाहूंगा, और यह 3 इंपॉर्टेंट वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला एडल्ट्रेशन, दूसरा एडिक्शन, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, आई एम सॉरी, आई एम रियली गेटिंग डीमेमोराइजिंग व्हाट आई जस्ट रोट, हाँ जी, और तीसरा वर्ड है ग्रे मार्केट, है कालाबाजारी। सबसे पहले मैं बात करूंगा एडल्ट्रेशन की। आप सभी को पता है, इंडिया जैसे बड़े देश में जहां पे व्यापारियों ने आए दिन काफी सारे कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट करा, उनका मिसयूज करा, एडल्ट्रेशन, मिलावट कोई छोटी समस्या नहीं है, एक बहुत बड़ी समस्या है, और यहाँ पे लोग काफी एक्सप्लॉइट होते रहते हैं, पर्टिकुलरली कंज्यूमर प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एडल्ट्रेशन या मिलावट एक बहुत ही बड़ी समस्या है हमारे देश के अंदर। दूसरी चीज है एडिक्शन। एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने एक स्टडी कंडक्ट करी 2019 में, जिसमें एम्स ने ये फाइंड करा कि जो 16 करोड़ लोग एक्टिवली लिकर, शराब कंज्यूम करते हैं, उनमें से 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हैवी ड्रिंकर्स हैं, जो बहुत ज्यादा लिकर कंज्यूम करते हैं। और विड्रॉल सिम्टम्स वो होते हैं जब आप किसी व्यक्ति से, लाइक अगर कोई व्यक्ति गांजे के प्रति बहुत ज्यादा एडिक्टेड है और अगर उससे गांजा ले लिया जाए तो वो एंजाइटी फील करता है, वो डिप्रेशन फील करता है, कभी कभार सिचुएशन सीरियस हो जाती है और वो फेटल हार्ट अटैक में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो एडिक्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अदर देन एडल्ट्रेशन। और तीसरा और सबसे बड़ा पॉइंट जो है, अब मैं जिसकी तरफ आपकी अटेंशन लाना चाहता हूं, वो है एज अ स्टेट लिकर बैन कैसे इफेक्ट हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा आरबीआई की एक रिपोर्ट की। आरबीआई ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी 2019-20 में, जिसका टाइटल था स्टेट फाइनेंसेस। उसके तहत आरबीआई ने ये फाइंड करा और ये बताया अपनी रिपोर्ट में कि प्रत्येक बड़ी स्टेट का, बड़ी स्टेट माने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ऐसी बड़ी स्टेट्स में जो स्टेट रेवेन्यू है लिकर से, वो 10 से 15% अमाउंट करता है। 10 से 15% एक बहुत ही बड़ा प्रपोर्शन है। टोटल रेवेन्यू इन स्टेट्स का जब एडअप करा गया
तो वो 1,75,000 करोड़ पे पेग करा गया, फाइनल करा गया। तो आप गेस कर ही सकते हैं कि स्टेट रेवेन्यू कितना इंपॉर्टेंट है और लिकर बैन से वो कितना ज्यादा ड्राइड अप, बिल्कुल सूख सा गया। तमिलनाडु जैसी स्टेट्स तो वैट, वैल्यू एडेड टैक्स तक चार्ज करते हैं अपने लिकर सेल के ऊपर। जहां से मैं बिलोंग करता हूँ दिल्ली में, आपको उसी का एग्जांपल बताता हूँ। 43 डेज बाद, 43 दिनों बाद लिकर बैन लिफ्ट हुआ। और एक स्टडी, एक थिंक टैंक की स्टडी थी, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। जो स्टडी उस थिंक टैंक ने बताई, उसमें उसने ये बताया कि दिल्ली सरकार को लगभग 465 करोड़, 465 करोड़ का नुकसान हुआ लिकर रेवेन्यू की वजह से। और वो दिल्ली सरकार के टोटल रेवेन्यू का तकरीबन 15% था। तो आरबीआई की जो रिपोर्ट थी और एक्चुअली में रियलिटी में जो हो रहा है वो बिल्कुल सही साबित हुआ है। तो मैंने आपको बताया इंडिविजुअल और स्टेट कैसे इफेक्ट हुए हैं लिकर बैन से। अब सवाल ये जिससे मैंने वीडियो स्टार्ट करी, ईसीए, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम, यहाँ कहाँ बैठता है, यहाँ कहाँ आता है? जैसे मैंने आपको बताया, प्राइसेस और सप्लाई दोनों सरकार रेगुलेट करेंगे। रिसेंटली कल की बात है, असम गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर, एक नोटिफिकेशन जारी करा जिसके तहत उन्होंने 2 दिन लगातार, आज का और कल का, लिकर की जितनी भी शॉप्स थी उनको क्लोज करने का फैसला करा, बैन का। रीजन बीइंग 25% एमआरपी रिवाइज होना था, इंक्रीज होना था। और कंज्यूमर्स, जो लिकर कंज्यूमर्स हैं, वो किसी भ्रमण में ना रहे, और ताकि रिटेलर्स जो शराब बेचने वाले हैं वो उनको किसी भी तरीके से चूना ना लगाए या बेवकूफ ना बनाए। इसलिए असम गवर्नमेंट ने 2 दिन के लिए सभी लिकर शॉप्स बैन कर दी। मैं आपको बता दूं एक चौंकाने वाली बात, अगर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट किसी भी वस्तु पे लागू है और रिटेलर आपका मिसयूज कर रहा है, आपको सामान एक्स्ट्रा प्राइस पे कर रहा है जो उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, तो प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एक्ट के तहत उसको 7 साल तक की सजा हो सकती है। और एक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल इंफॉर्मेशन है। साथ ही साथ मैं आपको एक टिप भी देना चाहूंगा। लेट सपोज अगर आपने कोई सामान परचेज करा और उसके बाद आप फील करते हैं कि आपके साथ डिसीट हुआ है, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके उस रिटेलर की या उस दुकानदार की शिकायत करके एज अ कंज्यूमर आप अपना राइट एक्सप्रेस कर सकते हैं और जस्टिस इंश्योर कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें। थैंक यू सो मच।